यहाँ पर बचा के रखी, जो देश और दुनिया को जो है, लोगों को जो है दिशा और दशा बताते हैं, उनके सानिध्य के अंदर मेवाड़ आज की तारीख में खड़ा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का सौभाग्य है कि हम लोग इस आयोजन को जो है तीसरी बार मेरे को जानकारी दी गई है जो कराया जा रहा है। और पहले संख्या कुछ और थी, दूसरी बार की संख्या कुछ और थी, और आज जिस तादाद के अंदर आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हमारे लिए वाकई में गर्व की बात है और बड़ी खुशी की बात है। और उम्मीद करते हैं कि इस धरोहर को हम लोग जितनी मदद कर सकते हैं ज्योतिष की जो है आने वाले समय के अंदर, कि इस चीज का सब लोग सहयोग लें। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की। मैं अभी हाल ही में रिसर्जेंट राजस्थान के अंदर मैं गया हुआ था। हर व्यक्ति ने जो है वो अलग अलग दिशाओं के बारे में बात करी, अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात करी, पर एक क्षेत्र ऐसा था जिसके बारे में लोगों ने चर्चा नहीं करी। और वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो चर्चा अगर हमारे देश की और हमारे जगह की और प्रदेश की जो धरोहर है, वो ज्योतिष की एक परंपरा है, ज्योतिष की एक दिशा है, जो आज की तारीख में लोगों के लिए सामने आनी चाहिए। और आज की तारीख में इस माध्यम से लोगों की मदद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोग ऐसे चौराहा पर आकर खड़े हो जाते हैं जब उनको ये समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या करें, हमारा लक्ष्य क्या है, हम किस लिए आए हैं इस दुनिया के अंदर। तब हमारी संस्कृति हमारी जो है वो मदद करती है। उस लक्ष्य के ऊपर उसको तय करना या समझना तो जो है वो अलग ही बात हो जाती है, उस पर राज करना तो और दूर की बात हो जाती है। तो लक्ष्य पे जब व्यक्ति तभी राज कर पाएगा जब आप लोगों का सहयोग रहेगा, जब आप लोगों का साथ रहेगा, आप लोग जब उन लोगों को जो है वो दिशा बताएंगे, चाहे उनके माता पिता हो, चाहे वो कोई युवा जो है वो व्यक्ति हो। और केवल ये चीजें शादियों तक अब सीमित नहीं रह गई है कि अरे भाई सिर्फ कुंडली मिलानी है, या कितने गुण मिल रहे हैं, या कब मुहूर्त निकालना है। ये केवल ये दो चार चीजों के लिए ही नहीं सीमित रह गया है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये एक ऐसा सहारा है जो अगर सही व्यक्ति सही तरीके से अगर उन लोगों को बता दे तो आसमान भी जो है वो बोना नजर आता है इस कला और इस संस्कृति के सामने। तो मैं आप लोगों को जो है पुनः बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि जहां तक हम इस चीज का पैगाम पहुंचा सकते हैं व्यक्तिगत तौर पे भी, और महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से मैं आप सब लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितना सहयोग हम कर सकते हैं हम करते रहेंगे आने वाले समय के अंदर भी। और जो जानकारी मेरे को दी गई है कि साल में एक बार करवाया जाता है, तो मैं एक आप लोगों के सामने, मैं बहुत ही बौना व्यक्ति हूँ आपके सामने, पर मैं एक प्रस्ताव जरूर आप लोगों के साथ में मैं बड़े विनम्रता पूर्वक गुरु जी की उपस्थिति में रखना चाहता हूँ कि मोटिवेशन तो इन्होंने दिया था। और शायद हमने जब सेमिनार किया हुआ था 2 दिन पहले उन्होंने पूछा था कि सर मैं सेमिनार करना चाहता हूँ, उन्होंने कहा कि तुरंत करो। तो इसलिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी, सर आप मंच पे पधारेंगे। पंडित चंद्रशेखर जी हमारी संस्था के अध्यक्ष, आप मंच पे पधारेंगे। विजेंद्र जी पुरोहित हमारे बीच में जयपुर से आए, हमारे अभिन्न मित्र हैं, मार्गदर्शन है, आप मंच पे बना रहे। हमारे गुजराती मित्र भाविन भाई देसाई, आगे भाविन भाई आप मंच पर आएंगे, मंच की शोभा बढ़ाएं सभी आप। स्वागत करेंगे अभी हमारे मुख्य अतिथि जो है महंत अवधेश गिरी जी महाराज है, यहाँ पर वो पधारने वाले हैं। कुछ ही देर में 10:30 का समय था उनका, उनके आने के बाद फिर हम समापन सत्र को प्रारंभ करेंगे। तब तक हमारे मंचासीन अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि आप ही की वजह से हम सम्मेलन को इतना अच्छा कर पाते हैं। आप ही हमारे पीछे के आधार हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसी क्रम में मैं स्वागत के लिए बुला आज हमारे दो मुख्य वक्ता हैं हमारे बीच में, प्रोफेसर नीरज शर्मा जी और डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी। तो पहले मैं पत्र वाचन के लिए और गीता ज्ञान या विज्ञान जो हमारा विषय है उसके लिए सर्वप्रथम मैं मनोज गुप्ता जी को बुलाना चाहूँगा, मंच पर पधारे और आपको 2 घंटे में उपलब्ध करें। तालियों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आपका।
जय सनातन धर्म की, जय सनातन धर्म की, हमारे प्राणों की ऊर्जा है ये उद्बोधन। आने वाले भविष्य का बीज है ये। इस बात को ये संसार जितनी जल्दी समझ लेगा उतना जल्दी उनके लिए बढ़िया है। मैं मंच पर आसीन सभी विद्वानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपको प्रणाम है। रवि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में एक ऐसा सब्जेक्ट लिया, गीता ज्ञान या विज्ञान, जो वर्तमान के अंदर बहुत ही प्रासंगिक है। और प्रासंगिक क्यों है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अगर आज एक यूथ को आप कहें कि गीता पढ़ो, तो वो क्या कहेगा? गीता, पापा क्या बात करते हो आप? नॉवल दे दो पढ़ लेंगे, कार्टून देख लेंगे, फिल्में देख लेंगे, लेकिन गीता पर अगर कुछ कहोगे तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है? यहां तक कि बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है, जरा इस पर विचार कीजिए। तो क्या आज से 5000 से भी ज्यादा साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान दिया और आज तक हम जिसको श्रवण करते आ रहे हैं, क्या वो यूं ही है? अगर उसका महत्व हम दुनिया के सामने नहीं रख पा रहे तो हमारी गलती है, गीता में कोई कमी नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं, इसका नाम गीता ही क्यों रखा गया? पुराण हो सकता था, उपनिषद हो सकता था, या भगवान श्री कृष्ण की वेदवाणी हो सकती थी, कुछ भी रखा जा सकता था। गीता ही क्यों रखा? और ये जो शब्द है गीता, ये किसी और ग्रंथ के लिए क्यों नहीं कहा गया? जरा विचार किया कभी आपने इस पर? ये तत्व की गाथा है, इसीलिए इसका नाम गीता है। ये वो साइंटिफिक एविडेंस है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। जैसे पानी होता है H2O, क्या इसको कोई झुठला सकता है? दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक क्या इस तत्व को झुठला सकता है कि H2O का मतलब पानी होता है? हमारी नजर में पानी के अलग अलग रूप है, गंगा जल है, नाले का पानी है, समुद्र का पानी है, इसका पानी है, उसका पानी है, लेकिन तत्व रूप में पानी तो एक ही है, H2O। शुद्ध जल तो नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें मिलती चली जाती है, उस पानी का रूप स्वरूप बदलता चला जाता है, लेकिन तत्व तो वही रहता है। इसी तरह से इस धरती के ऊपर भी कुछ ऐसे तत्व काम करते हैं जो ना कभी बदले हैं, ना कभी बदल सकते हैं। वो लाखों साल से थे, आज भी हैं, और वर्तमान आने वाले हजारों लाखों साल तक भी वही रहेंगे, क्योंकि इस संसार की उत्पत्ति के साथ ही वो नियम लागू भी होता है। और इसी तत्व ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर बहुत सहज शब्दों के अंदर रखा है। लेकिन ऐसा होता है ना कि जैसे जो साइंस नहीं जानता, उसके सामने आप H2O लिख दीजिए तो क्या कहेगा? ये क्या लिखा है? ये दो ऊपर क्यों लिख दिया? H के साथ में O है, दो ऊपर लिख दिया, इसको लिखना भी नहीं आता क्या? लेकिन जो साइंस जानता है उसको पता है कि H2O का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अब यदि इसी तत्व को उसने जान लिया और पहुंच गया चांद पर या मंगल पर, पानी की खोज करनी है, तो क्या करेगा? जेसीबी लेके जाएगा, खोद के देखो कोई पानी तो नहीं है, तो क्या करेगा? वहां केवल इन्हीं दो तत्वों को ढूंढेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है या नहीं है तो इसका मतलब पानी भी होगा, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो एनवायरमेंट में कहीं पर भी होगा। तो उसको पूरे चांद को खोजने की जरूरत नहीं है, चांद के ऊपर उस एलिमेंट को जैसे खोजेगा उसे पता लगेगा कि यहाँ H2 है, इसका मतलब यहाँ पानी है, इसका मतलब यहाँ कभी जीवन संभव था। सेम चीज हमारी गीता के अंदर है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने तत्व ज्ञान के बारे में कहा। उस तत्व ज्ञान को जान लोगे तो समझ आ जाएगा कि मैं इस जन्म से पहले क्या था, इस जन्म में क्या हूं, और इस जन्म के बाद मेरी गति क्या होने वाली है। मैं जिस रास्ते को अपना रहा हूं वो रास्ता मुझे लेकर कहां जाएगा, ये मंजिल मेरी कहां मुझे लेकर जा रही है। अब जरा इस पर प्रैक्टिकल बात करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया। केवल अर्जुन ने सुना था? नहीं,
संजय भी देख रहा था, धृतराष्ट्र को भी बता रहा था। धृतराष्ट्र का मोह भंग नहीं हुआ, संजय की आत्मा नहीं जगी, वरना संजय भी तो कह सकता था कि मैं परित्याग करता हूं ऐसे हस्तिनापुर का और मैं जा रहा हूं भगवान श्री कृष्ण के शरण में, क्योंकि सत्य तो वही है, धर्म तो वही है। लेकिन नहीं हुआ उसके साथ भी ऐसा। लेकिन अर्जुन क्या कहता है? मेरी स्मृति जाग गई, वो अपना गांडी उठा लेता है। ये परिवर्तन आया उन शब्दों से, लेकिन शब्द तो तीन जनों ने सुने, तीनों के ऊपर उसका प्रभाव अलग अलग है। यानी जिसने उस तत्व को समझा, उस तत्व को जाना, उस तत्व की महिमा को जाना समझा, परिवर्तन केवल उसमें आया, पढ़ने सुनने देख लेने से नहीं आया। आज भगवान श्री कृष्ण के हम मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं, हम अपने आप को धन्य समझते हैं। ब्रज भूमि में जाते हैं, वहां की मिट्टी अपने माथे पर लगाते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। लेकिन सोचिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं सामने खड़े हैं दुर्योधन के, और दुर्योधन क्या कहता है? बना लो इस वाले को बंदी। तो सोचिए जहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, उनके दर्शन से भी अगर दुर्योधन का कल्याण नहीं हुआ, तो आपका हमारा ब्रज की भूमि में जाने पर कल्याण कैसे हो सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कल्याण नहीं होता, कल्याण तो होता है, लेकिन किस दृष्टिकोण से जाने पर कल्याण होता है, चर्चा उस पर करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तू मुझे नहीं जानता। वो कहता है क्या बात कर, मैं नहीं जानता, आप तो मेरे सखा भी हो। वो कहते हैं अर्जुन ये जो मेरा रूप है ना, ये तो मैंने इस काल में धरा है, मैं युगों युगों से इस धरती पर रहा हूं और आगे भी रहूंगा। जब जब धर्म की हानि होगी मैं इस धरती पर अवश्य आऊंगा। वहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या कहते हैं? अर्जुन मैं तुझे वो दिव्य दृष्टि देता हूं जिसके द्वारा तू मेरे योग रूप को जान पाएगा। ये सब सुना है आप लोगों ने। अब दिव्य दृष्टि की बात आती है तो बहुत से लोग कहते हैं कि शायद यहां पर आपकी कुछ शक्तिपात करेंगे, आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। दिव्य दृष्टि हम सबके पास है, खुली हुई है, बंद किसी की नहीं है, लेकिन हम जानते ही नहीं है कि इस दिव्य दृष्टि से देखा क्या जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर जिस तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, उसी तत्व ज्ञान को मैं आपके सामने बहुत संक्षेप रूप में रख रहा हूं, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, साइंटिफिक अप्रोच के साथ रख रहा हूं, कथा कहानियों के माध्यम से नहीं रख रहा, क्योंकि वो आप लोगों ने बहुत सुनी है। इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी न किसी समय पर तो इसकी उत्पत्ति हुई होगी। स्टार्टिंग में हम चलते हैं तो तत्व ज्ञान का पहला सिद्धांत जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया था कि इस धरती पर, इस संसार में जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब उस अंधेरे से एक प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे ज्योति कहते हैं। वो ज्योति इतनी तीव्र थी, इसका विस्तार इतना तीव्र था, वहां से इस ब्रह्मांड का पहला शब्द निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं ज्योतिष। ज्योति की तीश अर्थात ज्योतिष। हम सोचिए किस विधा को देने वाले, जानने वाले लोग हैं। ये ज्योतिष, ज्योतिषाचार्य, ये कोई छोटा शब्द नहीं है। इसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर इतनी बड़ी है कि हम इस पूरे संसार को रास्ता दिखाने का कार्य कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें यह तो समझना पड़ेगा कि हम आखिर किस पारसमणि को लेकर घूम रहे हैं। सोने का कटोरा लेके गए, हम भीख तो नहीं मांग रहे, हमें विचार करना पड़ेगा। तो वहां से ज्योतिष शब्द, पहला शब्द ज्योतिष प्रकट होता है। उस ज्योति की तीश, उस तीश से भाप उत्पन्न होती है, भाप से लवण, लवण से पिंड और पिंड से ब्रह्मांड, और इस तरह से ब्रह्मांड अस्तित्व में आता है। एक ब्रह्मांड का पहला तत्व यहां सक्रिय होता है जिसे हम ऊष्मा भी कहते हैं, गर्मी भी कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर वो आत्मा का तत्व है, और ग्रहों में देखेंगे तो सूर्य है। इसीलिए इस धरती पर कोई भी चीज यदि गतिशील है तो उसे एक ऊर्जा की आवश्यकता तो होगी ही होगी। ब्रह्मांड का पहला तत्व यदि नहीं है तो कोई चीज सक्रिय हो ही नहीं सकती। इसलिए आपकी घड़ी के अंदर सेल होगा तो चलेगा, आपके मोबाइल में बैटरी होगी तो चलेगी, आपकी गाड़ी में ईंधन होगा तो चलेगा, आपके भीतर प्राण है तो आप चलेंगे। इस पहले तत्व के बिना कुछ संभव ही नहीं है।
चाहे वो ऊर्जा हमें कहीं से भी मिले, किसी भी रूप से मिले, लेकिन पहला तत्व होगा तो निर्माण होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऊर्जा के बिना संभव ही नहीं है। अब बात आती है दूसरा तत्व। इस ब्रह्मांड का दूसरा तत्व जब सक्रिय होता है, यानी उष्मा, उष्मा से मैं हमारे बीच महंत श्री अमरगिरी जी महाराज पधारे, श्री हनुमान मंदिर निरंजनी अखाड़ा उदयपुर से। मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि आप कार्यक्रम में पधारे। आपके श्री चरणों से हमारा ये पांडाल भी पवित्र हुआ है और आपके आने से हमारे इस कार्य की शोभा भी बढ़ी है। मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी तालियों के साथ महाराज जी का स्वागत करेंगे और आपका अभिनंदन कर रहे हैं रवि जी। तो इस ब्रह्मांड का जो दूसरा तत्व है, जब उष्मा, उष्मा से भाप बनती है, और आप जानते हैं भाप ठंडी होकर के पानी में कन्वर्ट होती है। इसी तरह से इस संसार के अंदर दूसरे तत्व का निर्माण हुआ। पहले तत्व से ही दूसरे तत्व का निर्माण हो रहा है, और जब ये दूसरा तत्व का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है, यहां से दूसरे तत्व से इस प्रकृति के रूप स्वरूप की रचना होती है। यानी जल तत्व और अग्नि तत्व, इन दो तत्वों को मिलकर के इस संसार के अंदर जितने भी हमारे ग्रह हैं, उन पर किसी जीवन की संभावना जन्म लेती है। ये इस ब्रह्मांड का दूसरा तत्व है। इसीलिए हमारा शरीर, आत्मा तो हमारे शरीर में है, लेकिन 70% हमारे शरीर में पानी है। यही परसेंटेज इस धरती पर भी है। इस धरती पर कितना पानी है? यही 70% पानी है। इस दूसरे तत्व और पहले तत्व के सक्रिय होने पर इस ब्रह्मांड का तीसरा तत्व सक्रिय होता है, जिसे कहते हैं मंगल का तत्व। दूसरा तत्व जो है, इसको अगर ग्रह में देखेंगे हम तो वो चंद्रमा है, वस्तु में देखेंगे तो जल है, हमारे शरीर में देखेंगे तो वो मन है। ये तत्वों की प्रधानता है। इसका विस्तृत, यानी इतना समझिए कि भगवान श्री कृष्ण ने जिस गीता के अंदर तत्व ज्ञान को रखा है, उसके भी इतने सारे पैरामीटर हैं कि अगर इस गीता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ लेंगे तो इस ब्रह्मांड का कोई सा भी रहस्य आपसे छुपा हुआ रह ही नहीं सकता। इस ब्रह्मांड के तीसरे तत्व से इस धरती पर चीजों का निर्माण होता है, प्रकृति का निर्माण होता है। पेड़ पौधे, जंगल जो आप देख रहे हैं, ये सब इस प्रकृति का तीसरा तत्व है। पेड़ पौधों को सिर्फ दो ही चीज चाहिए, पानी और धूप। इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। यहां प्रकृति का तीसरा तत्व सक्रिय हो गया तो यहां वनस्पति विकसित हुई। ये प्रकृति का तीसरा तत्व का सक्रिय होना है। और हमारे शरीर के निर्माण में भी ये तीसरा तत्व काम आएगा तो हमारा शरीर बनेगा। तो आत्मा, मन और उसके बाद हमारा शरीर। और इसीलिए कल हम जब हमने मंगल दोष की बात की थी तो ये कहता है कि तीसरा तत्व ही है जिसका बैलेंस हम चेक करते हैं शादी के समय पर कि ये दोनों प्रकृति मिलकर के किसी नव निर्माण के अंदर सहायक है या विध्वंसकारी है। इसके बाद चौथे तत्व का निर्माण होता है जिसे कहते हैं बुद्धि का तत्व। बुद्धि का तत्व यानी ऐसी चीज जिससे आप विचार कर सकते हैं, खुद मूव कर सकते हैं। तो यहाँ जानवर, जितने भी जीव जंतु पक्षी हैं, ये सब चौथे तत्व से निर्मित हैं। यानी 3 तत्व प्लस एक और मिला तो चौथा तत्व। पशु पक्षी भी बच्चे पैदा करते हैं, घर बनाते हैं, उनको रास्ता पता है, कहाँ जाना है, कैसे करना है, सब चीज पता है उनको। लेकिन इसके बाद में एक और तत्व यहाँ इस ब्रह्मांड में सक्रिय होता है, वो है 5वां तत्व अर्थात ज्ञान का तत्व। और तीसरा तत्व मंगल है। ग्रहों के अंदर हमारे अंदर शरीर है, मज्जा है जिससे हमारे शरीर का गठन हुआ है। चौथा तत्व बुद्धि है और ग्रहों में देखेंगे तो बुद्ध है। 5वां तत्व जब इस ब्रह्मांड में सक्रिय हुआ तो हमें ज्ञान मिला अर्थात वो बृहस्पति का तत्व। और इस पंच तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि हम पंच तत्व से मिलकर हमारा शरीर बना है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान का तत्व भी है जो पशुओं के पास नहीं है। और इसी 5वें तत्व के पूर्ण होने पर ही हमारे अंदर वो क्वालिटी है, इति ब्रह्मंडे सो ही पिंडे, क्योंकि इन 5 तत्वों से बाहर कुछ भी नहीं है। प्रकृति के निर्माण में 5 तत्व बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। अब इसके बाद आता है कि अगर हमारा शरीर बना, ज्ञान मिल गया, तो फिर हमें संपन्नता भी तो चाहिए। जानवर तो एक प्रकृति के नियमों के अंदर है,
हजारों लाखों साल पहले भी कुत्ता उसी तरह से रहता था, आज भी वैसे रहेगा और हजारों लाखों साल तक वैसे रहेगा। लेकिन हम इंसान पहले भी ऐसे नहीं थे, आज भी ऐसे नहीं और आगे भी हमारी तरक्की बहुत अलग होगी। तो हमें संसाधन चाहिए। तो इस ब्रह्मांड का छठा तत्व सक्रिय होता है, वो होता है शुक्र का वैभव, संपन्नता। यानी इस धरती के जितने भी खनिज हैं, पदार्थ हैं, उनका उपयोग करना, उपभोग करना, उससे किसी चीज का निर्माण करना, ये सब पांचवें तत्व के बाद सक्रिय होता है। और छठा तत्व हमें मिला। इसीलिए समझिए, कुत्ते के सामने आप रोटी रखोगे, सोने का बिस्किट रखोगे, नोट रखोगे, क्या खाएगा? रोटी खाएगा। और हमारे सामने तीन चीज हो तो हम क्या सोचेंगे? नोट से ज्यादा कीमती सोना है तो सोना लो, और दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, इनसे तो रोटी खूब आ जाएगी। तो हमें वो ज्ञान तत्व है, हम संसाधन को समझ सकते हैं। महल हमें चाहिए, कार हमें चाहिए, इस प्रकृति के बाकी किसी चीज को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर मुकेश अंबानी भी अपने घर में पेड़ लगाएगा तो उसको पानी ही चाहिए, उसको डॉलर या नोट नहीं चाहिए। हमारे घर में पेड़ लगेगा तो उसको भी वही चाहिए। तो चौथा तत्व जो है, उनको वही चीज चाहिए। लेकिन पांचवा तत्व हमारे साथ आया, हम इंसानों को ईश्वर ने बनाया, तो हमें संसाधन चाहिए, इसलिए उसने धरती का छठा तत्व भी विकसित किया। अब इस छठे तत्व के बाद में ईश्वर ये भी तो जानता है कि अब ये हुआ तो सब लोग एकाधिकार भी तो करेंगे। सब कुछ हो तो मेरे पास हो, किसी और के पास ना हो। तो यह इस प्रकृति का सातवां तत्व सक्रिय होता है, जिसे कहते हैं शनि न्याय। यानी अगर आप किसी तत्व के साथ गड़बड़ करेंगे तो सातवां तत्व आपको दंडित करेगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि शनि न्याय का देवता है। और शनि की साढ़े सती जब आती है तो क्या कहते हैं, भाई साहब आपको शनि की साढ़े सती चल रही है। शनि की साढ़े सती एक्चुअल में ऑडिट है हमारे कर्मों की। हर 30 साल के अंदर आता है, अपनी राशि में आता है, आपकी ऑडिट करता है कि क्या गलत किया, क्या सही किया। अगर आपके अकाउंट सही है तो क्या वो दंडित करेगा आपको? और अकाउंट अगर गलत है, खूब गाल मिल कर रखी है, तो दंडित तो आप होंगे। शनि की साढ़े सती यही है, आपके अकाउंट की ऑडिट है। तो सातवां तत्व शनि का तत्व डिस्ट्रीब्यूशन है। और आठवां तत्व क्या है? इन 7 तत्वों से जितनी भी चीजें आपने कम ज्यादा की है, उसको कर्मों की गठरी के रूप में आपके साथ बांध दिया जाता है। यहाँ आठवां तत्व राहु का तत्व आपके जीवन में सक्रिय होता है। इसे कहता है राहु, यानी आपके कर्मों की गठरी। अब इतना कुछ हो गया, कर्मों की गठरी का भार भी आपके सर पर है, तो क्या ईश्वर दयालु नहीं है? वो कहता है इस ब्रह्मांड का मैं नवा तत्व भी सक्रिय कर रहा हूं। ये नवा तत्व अब आपको इस कर्मों की गठरी को हल्का करने का माध्यम भी देगा। वो है केतु मोक्ष। अपने कर्मों की गठरी को हल्का करो, इन 7 तत्वों के साथ न्याय करो, आपका आठवां तत्व अपने आप ठीक हो जाएगा। आठवां तत्व ठीक होगा, नवा तत्व सक्रिय हो जाएगा, यानी कि केतु का तत्व अर्थात मोक्ष। और यही 9 तत्व इस ब्रह्मांड में काम कर रहे हैं, 7 ऊर्जाओं के रूप में, 9 तत्वों के रूप में। इसीलिए देखिए हर जगह 7 की काउंटिंग बड़ी महत्वपूर्ण है। आपके शरीर में 7 ऊर्जा चक्र हैं, सप्ताह के 7 दिन हैं, 7 ओशियन है, इंद्रधनुष में 7 रंग हैं, सप्तऋषि मंडल हैं, शादी में 7 फेरे लेते हैं। हर जगह 7 ही तो है, क्योंकि ऊर्जाएं 7 हैं। और चूंकि 9 तत्व है, इसीलिए सिंगल डिजिट 9 है, क्योंकि एक एक तत्व को एक एक आइडेंटिफिकेशन मिली हुई है। पहला तत्व एक, मतलब ये। और इसीलिए हमने क्या कहा, परमात्मा एक है। एक का मतलब 1 नहीं होता है, एक का मतलब होता है वो प्रकाश। पहला तत्व वो परमात्मा एक है, यानी पहला तत्व है वो परमात्मा, उसी से तो सब पैदा हुआ है। और इसी का डिस्ट्रीब्यूशन इस ब्रह्मांड में सही तरह से चलता रहे, इसी के लिए अब यहां देवी देवताओं की रचना की बात आती है। जब इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही थी, एक गुंजन हुआ। अब किसी भी चीज को फोर्सली जब कोई अगर एक्सपेंशन ले रही है तो एक गुंजन होगा। वो गुंजन ओम है। उस गुंजन ने एक रूप लिया, ओम का रूप लिया। ओम से साकार यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, और साकार से अवतार यानी जो रामकृष्ण और जितने भी अवतार हुए। ये अब ऊर्जाओं के लेवल पर प्रक्रिया है। पदार्थ के लेवल पर प्रक्रिया हमने समझ ली, ऊर्जाओं के लेवल पर प्रक्रिया ये है। और इसीलिए साइंस कहती है कि सब धरती पर किसी भी चीज के निर्माण के लिए 2 ही चीज काम करती है, पदार्थ और ऊर्जा।
तो सृष्टि के निर्माण में पदार्थ और ऊर्जा दोनों काम कर रही है। अब यहां पर बात आती है पहले, दूसरे और तीसरे तत्व जिसको आपने समझा, इन तीन तत्वों को जिसके हाथ में दिया, कंट्रोलिंग पावर दी, चैनलाइज करने की शक्ति दी, उसे हम कहते हैं ब्रह्मा, यानी सृष्टि के निर्माण करता। आत्म तत्व, चंद्र तत्व, मन तत्व और धरती का तत्व, यानी इसके बिना तो कोई निर्माण है ही नहीं। फिर चौथा, पांचवा, छठा तत्व, इन तत्वों को किसको दिया? ब्रह्मा विष्णु जी को दिया। पहले तीन ब्रह्मा जी को, सेकंड तीन भगवान विष्णु को, चौथा क्या है? बुद्धि, पांचवा क्या है? ज्ञान, छठा क्या है? वैभव, संचालन, डिस्ट्रीब्यूशन। बिना बुद्धि, बिना ज्ञान और बिना संसाधन के क्या है? तो ये जो तीसरा सेगमेंट दिया, ये दूसरे जो तीन का सेगमेंट दिया, ये भगवान विष्णु को दिया। इसलिए कहा जाता है वो सृष्टि के पालनहार हैं। और 7, 8, 9 यानी भगवान शिव न्याय करते हैं। जब इस सृष्टि पर पाप बढ़ जाता है, उसका संहार करने का काम भगवान शिव का ही है। आपके कर्मों की सारी गठरी का हिसाब किताब भगवान शिव के पास है, और मुक्ति का मार्ग भी भगवान शिव के पास है। इसलिए 7, 8, 9 की ऊर्जा भगवान शिव के पास है। और इन तीन की ऊर्जाओं से, यानी ये तीन के तीन सेगमेंट से बनकर के जब पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है, तब यहां पर पुनः वही एक पहला, एक और उसके बाद 0, 0, अर्थात एक ऐसी प्रक्रिया का निर्माण पूर्ण हो चुका है जिसमें ना कुछ अंदर डाला जा सकता है, ना जिससे कुछ बाहर निकाला जा सकता है। यहां अब एक प्रोसेस पूर्ण हो गया, तो यहां होता है 10। अब 10 के बाद अगला अंक क्या आता है? 11 आता है। 11 में क्या होता है? वही एक और वही एक नया रूप। जीरो विजिबल नहीं है यहां पर, लेकिन पावर पूरी है, तो इसीलिए सिंगल डिजिट 9 है। और इस सारी विधा को जो देने वाले थे वो भगवान गणपति हैं। एक कहानी सुनी होगी ना आप लोगों ने। भगवान शिव ने बुलाया सारे देवी देवताओं को, कहा जाओ इस संसार का चक्कर लगा कर आओ। भगवान गणपति ने भगवान शिव के चक्कर लगा और कहा भगवान मैंने सब कुछ कर लिया। ये छोटी सी कहानी है ये, लेकिन वास्तविकता ये है कि केवल भगवान गणपति ऐसे थे जिन्होंने इस ब्रह्मांड के इन 9 तत्वों को डिकोड किया और भगवान शिव के सामने रखा कि ये आपकी धरती और ये आपकी धरती का चमत्कार है जो मैंने आपके सामने रखा है। यहां से फिर उन्हें प्रथम देव की उपाधि मिली है। भगवान शिव का चक्कर लगाने से नहीं मिली थी। इन 9 तत्वों के ज्ञान को प्रकट करने के लिए ही उन्होंने प्रकट की, इसीलिए उन्हें ये उपाधि मिली थी। और आप देखिए, जब तीनों ऊर्जाएं यानी तीन सेगमेंट की ऊर्जाएं मिलकर पूर्ण होती हैं, 10 का फिगर होता है, 10 को आप 3 में डिवाइड करिए, आपको क्या मिलता है? 3.33333 अनंत की 3, यानी इन त्रिदेवों की ऊर्जा से निर्मित जो पूर्णता है, इसको आप किसी भी खंड में विभाजित करेंगे तो वही 3 मिलेगा, अर्थात निर्माण ही मिलेगा, अंत कहीं है ही नहीं। इसीलिए आदिकाल से भगवान शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आज भी और अनंत काल तक ये महिमा यूं ही चलती रहेगी। ये साइंटिस्टों को समझ नहीं आएगी, ये ज्योतिषाचार्य को समझ में आएगी, क्योंकि ज्योतिष वेदों की आंख है। हम आंख वाले हैं इसलिए दिखता है। वेदों की आंख है, वेदों में जो लिखा है उसको समझना है, डिकोड करना है। और ये काम ऋषि मुनि किया करते थे। इसीलिए ज्योतिषाचार्य आपका पहला पड़ाव है और दूसरा पड़ाव है ऋषि। इस ज्योतिष के अंदर रिसर्च करते करते आगे जाओगे तो आपको जो पड़ाव मिलेगा, जो गणपति आपको देंगे, वो ऋषि की देंगे, क्योंकि अब आपने उस सत्य को समझ लिया। अब आप वर्तमान के अंदर कैसे दुनिया को इसका फायदा दे सकते हो, यहां से आपको रिसर्च करना है, यहां से आपको ऋषि की पदवी मिलती है। ये कोई 1008 का फटका नहीं है जो गले में पहना दिया, सर्टिफिकेट दे दिया। ये परंपरा है, ये विकसित होती हैं, इन्हें कोई दे नहीं सकता। और इसीलिए इस महान ज्ञान को भगवान गणपति ने पहले गणित के सूत्र दिए, फिर उसके बाद ज्योतिष की विधा दी। और इसीलिए तो हम भगवान गणपति को प्रथम देव कहते हैं कि प्रभु सब आप ही का दिया हुआ समझाया हुआ है। आप ही को पूजा में हम सबसे आगे रख रहे हैं, जो कमी आप संभाल लेना, क्योंकि सारे तत्वों की गणित आपको पता है। जो मालिक को उसको आगे कर दो तो उसकी सारी फौज तो पीछे रहेगी ना। तो भगवान गणपति अगर आगे हो गए तो आपकी किसी क्रिया में, किसी कर्म में, किसी पूजा में कहीं कोई त्रुटि रह गई तो कौन है जो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएगा? ये बताइए। कोई नहीं लगा सकता। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू मुझे तत्व से जान मैं कौन हूं। तू मुझे योग के द्वारा, कोई अगर मुझे योग के द्वारा पूछता है तो भी मुझे प्राप्त होता है।
कोई तप के द्वारा पूछता है मुझे प्राप्त होता है, हर चीज मुझ में ही तो है। तुम अपने पितरों को पूछते हो तो भी मुझे को प्राप्त करते हो, सब कुछ मुझसे ही है। इतनी सी बात है, लेकिन उसकी गहराई इतनी है कि उसकी गहराई में हम जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि गीता का ज्ञान वास्तव में तत्व का ज्ञान है, और ये तत्व का ज्ञान ही हमारे जीवन में कल्याणकारी है। अब ज्योतिष में तत्व का ज्ञान कहां लगता है वो भी बात करते हैं, फिर गीता पर भी आते हैं। मंगल की राशि कितनी है? 2, 1 और 8, टोटल करिए कितना है? 9। 9 क्या है? केतु पूर्णता है। शुक्र की राशि 2 और 7, 9। बुध की राशि 3 और 6, 9। और सूर्य और चंद्रमा यानी कि सिंह और कर्क 9। क्योंकि मन और आत्मा ये कभी अलग अलग नहीं होती है। इस मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा और हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारे मन की अवस्था दोनों साथ ही रहती है। तभी तो कहता है ना कि आदमी प्रेत बनने के बाद भी भटकता है उन चीजों को प्राप्त करने के लिए, इसलिए 9। अब बचा कौन? शनि और बृहस्पति, दोनों को जोड़िए। 9 और 12 को जोड़िए, कितना मिलेगा? 3 सिंगल डिजिट मिलेगा। और शनि को जोड़ेंगे तो 3 सिंगल डिजिट मिलेगा। और 3 क्या है? आरंभ है। तो बृहस्पति ज्ञान आरंभ है, इसका कभी अंत नहीं हो सकता। और न्याय कभी आरंभ है, कभी अंत नहीं हो सकता। तो अगर हमारे जीवन में किसी चीज की कमी है तो हमें कौन से तत्व को बैलेंस करना है, इस बात को यदि हमने समझ लिया तो हमें अपने जीवन के अंदर परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 8वां आपने क्या करा? राहु है, यानी आपके कर्मों की गठरी है। अगर आपके कर्मों की गठरी भारी है तो आपको क्या करना है? कौन से तत्व को आप लोगे? 1 को। 1 क्या है? आत्म तत्व, यानी अपनी आत्मा पर काम करना शुरू करिए। अपने आत्मा के बंधन को हटाना शुरू करिए, उसको बंधन को से मुक्त करिए। आपके कर्मों की गठरी अपने आप कम हो जाएगी। दूसरा हमारा क्या है? मन। और ये कंप्लीट कब होता है? 7 के साथ 7 क्या है? शुक्र। तो आपका मन तब तक परेशान है जब तक आप संसाधनों के पीछे भाग रहे हैं। आपके मन को ठीक करना, आप संसाधनों के पीछे भागना बंद कर दीजिए, आपके दोनों तत्व बैलेंस हो जाएंगे। तीसरा तत्व क्या है? मंगल का। छठा तत्व क्या है? बताइए। शुक्र। तीसरा तत्व मंगल है, और छठा तत्व क्या है? हमारा संसाधन है, वैभव है। 7वां तत्व क्या है? हमारा न्याय का है, शनि का तत्व है। तो पिछले तत्व में हमने बात की थी 2 और 7, 9 होते हैं। 7वां तत्व हमारा शनि का है, अर्थात आपका मन, इसको अगर शांत करना है तो आप दूसरों के साथ न्याय करना शुरू करिए। आपका मन अशांत तब होता है जब आप दूसरों के साथ अन्याय करते हैं। आपका शरीर का तत्व तब ठीक होता है जब आप संसाधनों के साथ उसका सदुपयोग करते हैं। मोटापा कब बढ़ेगा? ज्यादा खाओगे तो। यानी संसाधनों का दुरुपयोग आपके शरीर को खराब करता है। दोनों को बैलेंस करेंगे, आपका ठीक हो जाएगा। आपका मन है वो आपका आत्मा से कनेक्टेड है, यानी हमारे ज्योतिष के अंदर भी किस तत्व से संबंधित कौन सी उसको प्रॉब्लम है, उसका बैलेंस कौन सा तत्व करता है, उसके साथ उसको जोड़ेंगे तो आप उसको बेहतर समाधान दे सकते हैं। ये तत्व ज्ञान के द्वारा इंसान को उसके वर्तमान के अंदर जो तकलीफ है उसका समाधान हम दे सके, यहां भी ये तत्व ज्ञान काम आता है। अब बात करते हैं, एक छोटी सी बात यहां बीच में मैं शामिल करना चाहूंगा कि जो 7, 8 और 9 की ऊर्जा है भगवान शिव के अधीन है। 7 है न्याय, 8 है हमारे कर्मों की गठरी। अब ये कर्मों की गठरी है भगवान शिव के साथ कैसे कनेक्टेड है? हम कहते हैं हमारी आत्मा अजर अमर है, आखिर क्यों कहा गया? क्योंकि हम सब उस शिव तत्व से ही उत्पन्न हुए हैं। हम सबके भीतर वो शिव तत्व, वो आत्मा का तत्व मौजूद है। वो किसी भी योनि में हम होंगे, कभी हमारा समाप्त नहीं होता है। हम मनुष्य हैं, अच्छे कर्म करेंगे हम गणों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे, और अच्छा कर्म करेंगे हम देवता बन जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे प्रेत योनि में चले जाएंगे। अगर हम मनुष्य हैं और मनुष्य जैसे ही कर्म की अगली गति भी हमारी मनुष्य है, तो भी हमारी राख भगवान शिव ने अपने तन पर धारण करी। यानी यहां पर भी हमारा जो राख बनने के बाद भी हमारा तत्व शिव को समर्पित है। गण बन गए
तो भी शिव को समर्पित हो, देवता बन गए तो भी शिव को समर्पित हो, और अगर राक्षस बन गए, प्रेत बन गए तो भी शिव को समर्पित हो। हम किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, हमारा आत्म तत्व सदैव शिव के साथ कनेक्टेड है। इसीलिए हम कहते हैं कि हम अजर अमर है, हमारी आत्मा अजर अमर है। हम किसी भी योनि में चले जाएं, हमारा शिव के साथ कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता। और जानते हैं इस शिव तत्व का रंग क्या होता है? इस शिव तत्व का रंग होता है नीला। कहां होता है? हमारे शरीर के अंदर, हमारे मेरुदंड में यहां होता है, इस गर्दन के पीछे। भगवान शिव के इसी जगह पर वो शिव तत्व, वो अमृत है, इसीलिए भगवान का कंठ नीला है। और भगवान विष्णु नीलवर्ण, वो तो अमृत की खान है, उनका तो पूरा शरीर ही नीलवर्ण है। ये नीला रंग इस अमृत का रंग है। हमारी नाभि के पीछे, हमारी नाभि जो होती है, इसके पीछे अमृत कुंड है। ये शिव तत्व जब पिघलता है हमारे शरीर के अंदर, उस अमृत कुंड के अंदर जहां पर वो पीला रंग है, ये दोनों मिलते हैं तो हरे रंग का निर्माण होता है। इस हरे रंग के तत्व से यही प्रक्रिया स्त्री के अंदर भी हो रही है, जहां लाल और गुलाबी, लाल और सफेद मिलता है और गुलाबी रंग बनता है। गुलाबी और हरे रंग से इस प्रकृति के अंदर नव जीव का निर्माण होता है। वो साइंस है जिसके बारे में आप कई किताबों में नहीं लिख पड़ेंगे। निकोला टेस्ला ने कहा 369 की एनर्जी इस ब्रह्मांड की वो चाबी, अगर मुझे मिल जाए तो ब्रह्मांड के सारे रहस्य खोल दो। आप चाहते हो रहस्य आपके सामने रखो। ये 369 की एनर्जी कैसे काम करती है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। आपके इस मेरुदंड के पीछे 3 उंगल ऊपर आपकी मति होती है, जहां से आपके विचार पैदा होते हैं। हमारे शरीर के भीतर गणपति की ऊर्जा यही रहती है। हमारे भीतर विचार यहीं से पैदा होते हैं। उससे 6 उंगल ऊपर हमारा ऊर्जा खंड है, जहां से ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को हम अपने शरीर के भीतर लेते हैं। और उससे 9 उंगल नीचे हमारी प्रकृति, ये हमारा ऊर्जा, जहां से हम कहते हैं अनंत की यात्रा करते हैं। इसी तरह से 369 हमारे शरीर के अंदर एक्टिवेट होता है। ये 3, 6, 9 की ऊर्जा को यदि आप चैनलाइज कर लेंगे तो हम अपने जीवन को पूर्ण कर लेंगे। ये इस शरीर का विज्ञान है। इस प्रकृति का एक एक कण, उसके पीछे वो सनातन का सत्य है, वो रहस्य है, जिसको अगर हम समझेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे पास में ईश्वर ने वो ताकत दी है कि हम ब्रह्मांड की हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं, हर चीज को नियंत्रित कर सकते हैं। एक छोटा सा रिमोट अगर आपके टीवी को कंट्रोल कर सकता है, आपका वो क्या बोलते हैं उसे आजकल होता है ड्रोन को कंट्रोल कर सकता है। हमने तो बनाया, तो ऊपर वाला हमको कंट्रोल नहीं करता होगा। इन्हीं 7 ऊर्जा चक्रों को आपके शरीर के भीतर रखा है उसने। आप जैसे जैसे कर्म करते हैं, इसका रंग डिसबैलेंस होता है। अंत समय में यही रंगों को चेक करता है, वो किसने कितना कर्म किया, उठाकर आपको वही गति दे देता है। उसके पास कोई दूसरा मैकेनिज्म नहीं है, कोई दलील नहीं चलती वहां पर कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आपका रंग बता रहा है। यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को दिया, अर्जुन ये देख, ये सब पहले से मरे हुए हैं, तू क्या इनको मारेगा? उठा अपना गांडीव, युद्ध कर, ये तेरा धर्म है। जब यहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो तत्व ज्ञान दिया, तब उसने अपने भीतर में उस चीज को जाना, समझा कि अरे मैं जो अर्जुन अपने आप को समझ रहा हूं, मैं अर्जुन नहीं हूं, मैं तो इसी परमात्मा का एक अंश हूं, जिसे अर्जुन के रूप में इस धरा पर भेजा गया है किसी कर्म को करने के लिए। तो मेरा कर्म ये है, ये नहीं है। तो यहां वो अपना गांडी उठा करके युद्ध करता है। इसी तरह से हमें इस धरती पर परमात्मा ने किसी उद्देश्य से भेजा है, मकान बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, नौकरी करने के लिए नहीं भेजा है। ये हमारा ठीक है, रूटीन वर्क है, लेकिन हम यहां पर अपने कर्मों की गठरी को हल्का करने आए हैं। हम उसको हल्का नहीं कर रहे, उसको और बढ़ा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इंसान योनि मिली है, हल्का करेंगे तो गण योनियां देव योनि में जाएंगे, और भारी कर लेंगे तो पितृ योनि में जाएंगे। निर्णय हमें करना है, हमें कहाँ जाना है। इसीलिए भगवान के कहे हुए हर शब्द के पीछे विज्ञान होता है।
केवल कथा कहानी नहीं होती है, उसे विज्ञान के चश्मे से समझिए, उसे अध्यात्म के चश्मे से समझिए, उसे सनातन के चश्मे से समझिए, आपको सत्य बिल्कुल पारदर्शी तरीके से दिखेगा। उम्मीद करता हूं मेरे शब्दों से किसी के हृदय को कोई ठेस नहीं पहुंची होगी। मैंने शाश्वत जो सत्य है, सनातन सत्य है, यही धरोहर हमारी थी जिसकी वजह से हम विश्व गुरु कहलाते थे, और यही धरोहर में दुनिया के सामने रखनी है, तभी हम विश्व गुरु बनेंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से हम विश्व गुरु नहीं बनेंगे। ध्यान रखिए, हमसे बड़ी इकोनॉमी ऑलरेडी मौजूद है। वो आज के डेट में विश्व गुरु हैं क्या? तो हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से कैसे विश्व गुरु बनेंगे? लेकिन जो सनातन का ज्ञान है किसी के पास नहीं है भारत के अलावा, भारत के ऋषि मुनियों के अलावा, संतों के अलावा। इस ज्ञान को दुनिया के सामने रखेंगे, वैज्ञानिक तरीके से रखेंगे, तो हम इस दुनिया के अंदर पुनः विश्व गुरु बनेंगे, और भारत का भविष्य, अगला भविष्य विश्व गुरु का ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए आप सबने बड़े धैर्य से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।